चलिए अब बात करते हैं हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के नियम। हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के गोल्डन 5 रूल्स है। पहला रूल ये है कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा था कि वाक्य के शुरू में जो प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट है तथा मेन वर्ब के बाद जो आया है वो ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल है कि सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे तथा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिख रखा है रमेश राइट्स ए नॉवल। तो रमेश प्रॉपर नाउन है, इट मीन्स वो ये सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है। राइट्स मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद ए नॉवल जो एक ऑब्जेक्ट है। तो हमने रमेश की जगह ए नॉवल लिख दिया और ए नॉवल की जगह रमेश लिख दिया। पहले रूल के अकॉर्डिंग इतना चेंजेज किया है हमने। दूसरा रूल है कि हमें टेंस चेंज करना है। टेंस चेंज करने का मतलब हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान है कि अगर एक्टिव के सेंटेंस में हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस मिलता है या डू डज मिलता है तो हमें इसको इज एम आर में चेंज कर देना है। यानी कि ऑब्जेक्ट जिसको अब हमने सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया है उसके अकॉर्डिंग जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब लगे, अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर लिख देना है। अगर एक्टिव के सेंटेंस में इज एम या आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इज एम आर नो चेंज, ये चेंज नहीं होती है और हमें साथ में बीइंग वर्ड लिखना होता है। अगर एक्टिव के सेंटेंस में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो हैज या हैव भी नो चेंज और साथ में बीन वर्ड लिखा जाता है। अब अगर एक्टिव के सेंटेंस में सेकंड फॉर्म या डिड आ रखा है तो इसको वॉजवर में चेंज किया जाएगा। अगर वॉजवर आ रखा है तो वॉजवर चेंज नहीं होता है और साथ में बीइंग लगेगा। अगर हेड है तो हेड भी चेंज नहीं होता है, साथ में बीन लगता है। इसके अलावा कोई मॉडल्स आ रखी है तो मॉडल भी चेंज नहीं होती है, साथ में बी लगता है। तो कहने का मतलब हो गया कि हमें चेंज तो केवल 2 ही टेंस करने हैं। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ रखा है या डू डज आ रखा है तो हमें इसको इज एम आर में चेंज करना है, या फिर सेकेंड फॉर्म या डिड आ रखा है तो इसको वॉजवर में चेंज करना है। बाकी तो चेंज होते ही नहीं है। जैसे इज एम आर या वॉजवर आ रखा है तो इनके साथ बीइंग लगेगा। हैज हैव या हेड आ रखा है तो इसके साथ बीन लगेगा और कोई भी मॉडल्स दे रखी है तो उसके साथ बी लगेगा। तो ये हो गया हमारा टेंस चेंज करने का रूल। फिर तीसरा रूल कहता है कि हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। फिर चौथा रूल कहता है कि सब्जेक्ट जो अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम लिखने वाले हैं, जो अब ऑब्जेक्ट बन गया है, उससे पहले मुख्यतः बाई का यूज़ किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट लिखने से पहले हमें बाई लगाना होता है मुख्यतः। हालांकि बाई के स्थान पर और भी प्रीपोजिशन लगते हैं लेकिन उनकी बात हम बाद में करेंगे। जनरली हम सब्जेक्ट जिसको हम अब ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे उससे पहले बाई यूज़ करना है। फिर पांचवा रूल है कि अगर मान लीजिए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन आ रखा है तो उसको चेंज करना है। और उसको चेंज करने का रूल यही है, जैसे हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। पजेसिव केस का कोई रूल नहीं है। कहने का मतलब अगर आई आ रखा है तो हम इसको मी में चेंज कर देंगे, मी को आई में। वी आ रखा है तो अस में, अस आ रखा है तो वी में। यू आ रखा है तो यू में, ही आ रखा है तो हिम में, हिम आ रखा है तो ही में। सी को हर में, हर को सी में। दे को देम में, देम को दे में।
इट को इट में, ये हो गया प्रोनाउन चेंज। अगर प्रोनाउन आ रखा है कहीं पे, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो हम ठीक वही रूल फॉलो करेंगे एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करने का। सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। थैंक्स।